दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव किसी भी पल एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। तेल के बाजार से लेकर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था तक हर जगह इस संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो सिर्फ एक फोन कॉल पर इस पूरे संकट को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बन सकता है। यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ किसी राजनीतिक टिप्पणी की तरह नहीं बल्कि यह उस भरोसे को दर्शाता है जो आज दुनिया के कई देश भारत और उसके नेतृत्व पर कर रहे हैं। दरअसल यूएई के पूर्व राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास ईरान और इजराइल दोनों से संवाद करने की क्षमता और विश्वसनीयता है। हुसैन हसन मिर्जा के अनुसार मिडिल ईस्ट में आज जिस तरह का तनाव पैदा हुआ है उसमें ऐसे नेता की जरूरत है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सकें, जो बिना किसी पक्षपात के बातचीत की राह खोल सके। उनका मानना है कि मोदी ऐसे कुछ गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनके साथ ईरान और इजराइल दोनों के अच्छे रिश्ते हैं और उनकी बात को दोनों देश गंभीरता से सुन सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है। कई देशों को डर है कि यह संघर्ष और बढ़ा तो यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगा बल्कि इसमें अमेरिका, खाड़ी देश और कई अन्य शक्तियां भी सीधे तौर पर शामिल हो सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस समय कूटनीतिक समाधान की तलाश में है। यूएई का भारत पर भरोसा यूं ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों में जबरदस्त बदलाव आया है। कभी जो रिश्ते सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित थे वे अब रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और यूएई के बीच संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है, निवेश बढ़ा है और रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है। इतना ही नहीं, यूएई ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारत की भूमिका की सराहना की है और मोदी को खाड़ी क्षेत्र का भरोसेमंद मित्र बताया है। दरअसल भारत की एक खास बात है कि उसने हमेशा संतुलित विदेशी नीति अपनाई है। मिडिल ईस्ट में भारत के लगभग सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। एक तरफ ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं, चाबहार पोर्ट परियोजना से लेकर ऊर्जा सहयोग तक दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ भारत और इजराइल के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग भी काफी मजबूत है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसी संतुलन ने भारत को एक अनोखी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां कई बड़े देश किसी एक पक्ष के करीब माने जाते हैं, वहीं भारत को दोनों पक्षों के साथ संवाद करने वाला देश माना जाता है। यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट में संकट पैदा होता है तो कई देशों को लगता है कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यूएई के पूर्व राजदूत ने भी इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की व्यक्तिगत कूटनीतिक विकसित की है वह उन्हें अलग बनाती है। दुनिया के कई नेताओं के साथ उनका सीधा संवाद है और उनकी बात को सम्मान के साथ सुना जाता है। मिर्जा का कहना है कि अगर मोदी ईरान और इजराइल के नेताओं से सीधे बातचीत करें तो तनाव कम करने की दिशा में रास्ता निकल सकता है। मिडिल ईस्ट के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई बढ़ती है तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। तेल के उत्पादन और निर्यात पर असर पड़ सकता है, समुद्री व्यापार बाधित हो सकता है और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि यूएई जैसे देश चाहते हैं कि किसी तरह संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो। यूएई खुद एक जटिल स्थिति में है। एक तरफ वह ईरान का पड़ोसी है और उसके साथ व्यापारिक संबंध भी हैं। दूसरी तरफ अब्राहम समझौता के बाद यूएई और इजराइल के बीच भी रिश्ते सामान्य हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ा है। ऐसे में यूएई नहीं चाहता है कि वह किसी युद्ध का हिस्सा बने या उसके क्षेत्र का इस्तेमाल किसी सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाए।
इसीलिए यूएई लगातार शांति और कूटनीति की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी यूएई के प्रतिनिधियों ने इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अपील की है। उनका कहना है कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी वैश्विक साख लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में संतुलित और जिम्मेदार भूमिका निभाई है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक बड़ा पहलू भी ये रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी कई देशों के नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। इन देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों ने भी दोनों क्षेत्रों के बीच पुल का काम किया है। भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ कूटनीतिक या रणनीतिक मुद्दा ही नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। खाड़ी देशों से तेल और गैस के रूप में आयात करता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारत भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी बड़े संघर्ष को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ एक फोन कॉल से युद्ध रुक जाएगा, यह कहना शायद प्रतीकात्मक बात है, लेकिन इसके पीछे जो संदेश है वह यह है कि भारत की विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है कि उसे शांति स्थापित करने वाले संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसी बीच भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो कई अलग अलग समूहों के साथ संवाद बनाए रख सकता है। यही वजह है कि कई देश भारत को एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं। यूएई का यह बयान उसी बदलते वैश्विक परिदृश्य की झलक है। यह दिखाता है कि भारत की कूटनीतिक ताकत अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिडिल ईस्ट और वैश्विक मंच पर भी उसका प्रभाव बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या वास्तव में भारत इस संकट में कोई सक्रिय भूमिका निभाता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से खाड़ी देशों ने भारत पर भरोसा जताया है वह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का एक बड़ा संकेत है। अगर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होती है तो उसका फायदा सिर्फ उस क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। वैश्विक व्यापार स्थिर रहेगा, तेल बाजार संतुलित रहेगा और लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले खतरे कम हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया की नजर अब सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि कूटनीति के उस रास्ते पर भी है जहां संवाद, साझेदारी और भरोसा सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट की इस उथल पुथल के बीच एक ऐसी चर्चा हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन उठाकर ईरान और इजराइल के नेताओं से बात करें तो यह बातचीत सिर्फ दो देशों के बीच संवाद नहीं होगी, बल्कि शायद उस शांति की शुरुआत हो सकती है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है।